हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट यूपी ट्रिपल एससी के पॉलिटी के। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेट में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अध्यक्ष मतलब भारतीय सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो परमानेंट की बात हो रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ब्रांच आपकी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, जनता के द्वारा, संसद के द्वारा कि निर्वाचक मंडल के द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित होता है, उसके द्वारा इसका चुनाव होता है, जो संसद से भी कुछ मेंबर होते हैं, इसके अलावा राज्यों के अपनी विधानसभा से भी मेंबर होते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, 2024 तक। तो 2024 तक अनुच्छेदों की संख्या भारत में 460 से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, 460 प्लस अनुच्छेद हैं। शुरुआत में कितने थे? तो 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के साथ हमारा संविधान शुरू हुआ था। ठीक है, और आज की डेट में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स हैं। इसके अलावा 22 पार्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। जैसे कि केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है और वही भूमिका राज्य में राज्यपाल अदा करता है। आगे अगले सवाल की बात करें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इनका जिक्र है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के ठीक है 35 तक ये आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इसके बाद पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आते हैं। इनका आर्टिकल क्या है? तो आपको यहाँ मिलेंगे 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को पेश किया जाता है स्पेशली लोकसभा के अंदर। ठीक है, राज्यसभा के पास इसके रोकने की या फिर कैंसिल करने की कोई भी पावर नहीं होती है। तो लोकसभा के अंदर इसको पेश किया जाता है और वही मेजर हाउस होता है इसको डिसाइड करने वाला। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर नागालैंड? तो आप सभी को पता होगा कि 2019 के अंदर भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सब कोई जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए, जो महाभियोग होता है उसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसीजर है ये हमने लिया कहाँ से है? तो अमेरिका से लिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच करने का जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया उसको?
अमेरिका से। अब इम्पीचमेंट वर्ड में आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक ऐसा आर्टिकल लास्ट में वन हो, मतलब जैसे ये आई को ऐसे लिखते हैं ना आप, तो वन भी ऐसे लिख रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 61, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, बिल्कुल ये हमारा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल है। संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है, ठीक है। पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था, बट अभी इसको क्या किया गया है, हमारे आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया है, जो कि एक लीगल राइट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, बट क्या है कि मौलिक अधिकार वाली लिस्ट से पार्ट 3 में से इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया, किस संशोधन से किया गया, तो आपको याद रखना 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसको किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, अर्थात भारत रिपब्लिक कब बना? तो जब संविधान हमारा एक्सेप्ट हुआ, उसी के साथ हम संवैधानिक, ठीक है, बन गए। तो डेट क्या थी हमारी, 26 जनवरी 1950। आगे बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आप सभी को पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसकी प्रोसीजर क्या होता है कि ऐसे याद रखते हैं, 2/3 याद रखिएगा, मतलब 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 3 जा 6 पर पर्सन का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर। आगे देखते हैं। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो अभी जब मैं फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहा था, मौलिक अधिकार, तो हमने बताया था कि पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट आता है, ठीक है। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो इसी के जस्ट बाद पार्ट 4 में आपका आता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है अभी मैंने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका, और फंडामेंटल राइट्स के भी आर्टिकल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त है? तो संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है, लास्ट में जो भाषाएं ऐड की गई हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उनको ऐड किया गया? जैसे कि 21वां अमेंडमेंट था, ठीक है, 71वां अमेंडमेंट था, फिर 92 अमेंडमेंट, ठीक है। ये कुछ अमेंडमेंट थे जिनके थ्रू लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, तो इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं होता है या फिर नहीं है? तो राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, योजना आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल ये नहीं होता है, ठीक है, ये संवैधानिक पद नहीं है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आप सभी को पता होगा, संविधान सभा का गठन हमारा 1946 में हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके जो प्रेसिडेंट बने थे, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SC सिन्हा साहब। उसके बाद 2 दिन बाद जब मीटिंग, मतलब बैठक होती है 11 तारीख को, तो फिर प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत में लोकपाल का संबंध किससे है? तो लोकपाल का संबंध आप सभी को याद होगा कि अन्ना हजारे लोकपाल बिल से संबंधित अनशन कर रहे थे 2011-12 के अंदर, ठीक है। तो भ्रष्टाचार मुक्ति की बातें करते थे, तो भ्रष्टाचार के रोकथाम से संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऐसे मौलिक अधिकार हैं आपका आर्टिकल जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 20 और 21, मतलब ऐसे 2 मूल अधिकार हैं जो जनरली नहीं निलंबित होते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की पावर होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका अधिपति, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष कौन बनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष बनता है। अगर वो नहीं है तो फिर जो मतलब क्या होते हैं कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करते हैं। भारत का उच्चतम विधायी निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे संसद हो जाएगा, जो कि लेजिस्लेटिव, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की। संविधान में मूलभूत कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जब मूलभूत कर्तव्य ऐड किए गए थे, आपको पता होगा कि कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे चीज़ें ऐड हुई थी, और जब ऐड की गई थी तो मूलभूत जो हमारे कर्तव्य थे उस समय 10 थे,
लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर होता है, उसके तहत 11वां जो हमारी ड्यूटी है, 11वीं ड्यूटी ऐड की जाती है। इस हिसाब से आज की डेट में 11 हमारे पास मूलभूत कर्तव्यों की संख्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रावधान आपको कहाँ मिलता है? ऑप्शंस देखें तो प्रस्तावना में, भाग 1 में, भाग 4 में और 370 में। तो बिल्कुल प्रियम्बल में ही मिलता है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। कैसे? इसकी एक ट्रिक है याद करने की, मैंने आपको बताई भी होगी कि SSSC मैंने बताया था, ठीक है। डॉक्टर कैसे याद करेंगे? सॉवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो ये सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो ये हमारे प्रस्तावना में ही इसका जिक्र है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये मॉक टेस्ट पॉलिटी का लगाया है, ठीक है, जो कि 25 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनका आप एक बार देखने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उसको नोट्स ज़रूर ले लें अपना, ठीक है। एक पेज पे 4 साइज पेज रखें जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अपना बना के रखें। जैसा मैंने बताया कि कैसे आप अपना 99 परसेंटाइल पा सकते हैं, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो उस चरण की ये वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्वायरमेंट की 25 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है। ऐसे हर एक जीएस के जो मुझे मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन लग रहे हैं मैंने बना रखा है, तो इसको एक बार ज़रूर आप खत्म कर लें। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में अपना कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।